ओम गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विश्व के समस्त गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। मैं अनामिका गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। गुरु के बिना जीवन इस प्रकार है जैसे दीपक में बाती तो सज गई है पर उसे जलाया न जाए तो प्रकाश विहीन है। संस्कृत में गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञानता और रू का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि गुरु हमें अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हर साल हिंदी माह के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लोग या फिर यह कह सकते हैं सभी सनातनी लोग अपने अपने तरीके से इस दिन अपने गुरु के सम्मान में व्रत, पूजा इत्यादि करते हैं। अब बात आती है कि इसी दिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, तो इस पर चर्चा करते हुए बताना चाहूँगी कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आज ही के दिन वेदों, उपनिषदों और पुराणों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्हें समस्त मानव जाति का गुरु माना गया। इसीलिए उनके जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये भी माना जाता है कि गौतम बुद्ध जी ने आज ही के दिन सारनाथ, जो वाराणसी में स्थित है, वहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और आज ही के दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था और पूरे ब्रह्मांड के प्रथम गुरु बने थे। हमारे जन्मदाता माता पिता हमारे जन्म लेते ही चलना, बोलना सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए गुरु की श्रेणी में उनका प्रथम स्थान है। जीवन अच्छे और सुचारू रूप से चले, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। भावी जीवन का निर्माण गुरु ही करते हैं। मानव मन में व्याप्त बुराई रूपी विष को दूर करने में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान है। हम बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि के जीवन का। उनका पूर्व का नाम रत्नाकर था और जीवन यापन के लिए दस्यु कर्म अर्थात एक लुटेरे का कार्य करते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें नारद जी जैसे गुरु का दर्शन व सानिध्य मिला, चमत्कार हो गया। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने रामायण जैसे महान ग्रंथ की रचना की। गुरु शिष्य का संबंध एक सेतु अर्थात पुल की तरह होता है, जो सभी बाधाओं को पार करने में मदद करता है। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही परमात्मा को पाना चाहते थे। उनकी इच्छा तभी पूर्ण हुई जब उनको गुरु परमहंस जी का आशीर्वाद मिला। गुरु की कृपा से ही उन्हें आत्म साक्षात्कार हो सका। इसी कड़ी में छत्रपति शिवाजी को कौन नहीं जानता। उन पर भी उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी का अमिट प्रभाव था। जब महापुरुषों पर गुरु की महिमा की बात चल रही है तो ये कबीरदास जी के वर्णन के बिना अधूरी है। एक बार जब रामानंद जी गंगा स्नान को जा रहे थे तो सीढ़ियाँ उतरते समय उनका पैर कबीरदास जी के शरीर पर पड़ा और उनके मुख से राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी शब्द को कबीरदास जी ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु। कबीरदास जी के दोहे से ही गुरु महिमा दिखती है। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताए। इस प्रकार गुरु का स्थान ईश्वर के स्थान से भी श्रेष्ठ माना गया है। आचार्य चाणक्य ऐसे महान गुरु थे जिन्होंने अपनी विद्वत्ता से इतिहास की धारा ही बदल दी। गुरु चाणक्य कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हैं। उन्होंने अपने वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासनारूढ़ करके अपनी जिस विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, उससे समस्त विश्व परिचित है। बिना गुरु के जीवन में विकास संभव ही नहीं।
गुरु महिमा में कबीर दास जी कहते हैं, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बनराज, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। पूरी धरती को कागज बना दूं और पूरे वन की लकड़ियों को कलम तथा समुद्र के समस्त जल को स्याही, तब भी गुरु की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की। सिख धर्म में भी गुरु की महिमा पूजनीय और दर्शनीय मानी गई है। इसमें 9 गुरु हैं और 9वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने देश व धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु ही एकमात्र गुरु मान लिया। इस प्रकार हमने देखा गुरु और उनकी महिमा के बखान के लिए मेरे शब्द बहुत ही कम हैं। अगर समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई गुरुजन समाज को जागृत करने का कार्य निस्वार्थ भाव से करते जा रहे हैं। उन सभी गुरुओं को मेरा हार्दिक आभार और सत सत नमन। जय सनातन, जय भारत।